दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is reflection action. It's the most important topic here, reflection action for class 10th and also is at NCERT and +2 NS board. The reflection action is the most important. Reflection action is the automatic, quick and the voluntary action in the body both about their stimulus. For example, you instantly withdraw your hand on the accidentally touch a hot plate, a sharp thumb. There is and second is the watering celebration of their mouth take place on the seeing or just smelling a familiar. There is a tasty food. The also example of their pickle. There is a name is a pickle. There is a already mouth is a slaverings on their watering. There is a two types of reflection, simple and condensed. There is a two example of reflection action give to above. Basically difference. The first one of the inborn of nature which did not be required provide to learning. Such a reflection are called simple reflection. The other example of the outcome of the repeated experience. Here the brain actually remember the taste of food and work in the unconscious manner. So the reflection is called to the conditioned reflection. Some other example reflexes are flowing. The simple reflexes is here quick closing of eyelids on the noting object suddenly is the approaching their eyes. There is the most important for the hair, the quick closing of the eyelids on the noticing of object suddenly approaching their eyes. And second is the coughing when to food swell enter to the wind pipes. The wind pipes instantly a food pipe. There is the most important here. There is the coughings. There are entered to the wind pipes of the instant food of their pipe. And the narrowings of their eyes pupil is a strong light. There is strong light is up your eyes pupil. There is the narrowings of the eyes pupil here. And if the food is a sleeping person, strictly is the jacals away. Jacals away is if their food is a sleeping persons.
And secondly is a continuous reflexes. There is applying to brakes in your vehicle, car or bicycle on the noticing someone is suddenly coming in front of it. There are applying of brake in your vehicle. There is the most important is a contention reflexes. And second, there is a tapping shoes as a cell. There is a talking of to some or not now to whether you are a first putting the left legs over to right or there are vice versa. And thirdly is the a dog run away if they are notice your killings down as if you are picking up a stone for a sticking. That is the most important for their example. And standing up on ceiling to touching of entering of the classroom. Standing up on their ceiling, the teachers are entering the classroom. There is already a reflection action. And the mechanism of reflection action here, some reflexes are both about their thought, their brain. Cerebral reflexes are such as their closing of the eyes lead due to the approaching object. It will the other both about the thought, their spinal cord. The spinal reflexes, their pathway is the simple spinal reflection action as represented in their diagram of here. Friend, here the nerve pathway in the simple reflection action for here. The gray matter and white well method is the spinal cord for here, and dorsal root is also go ways and ventral roots and dorsal regulation and sensory nerve. There are simple in nerve is there is a effector muscle and effector muscle is a here. There is the most important nerve pathway in a simple reflection action of here. In a human body, there are 5 necessary parts of here. The number part. There is the stimulus of prick and the heart, etc. Receptor is a sensory organ. There are different sensory. Nerve fibers running through their dorsal root of their spinal nerve bearing their impulse into the spinal cord. A motor nerve is sending out of command through their effect of fiber in the ventral root of the spinal nerve. Muscles are the gland. The mostly there occur is the intermediate neurons between to the axon ending of the afferent fiber and the motor nerve inside the spinal cord. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारे आ गया है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन एक्शन जो है हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पूछिएगा ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं के कारण ही कुछ चीज़ों से जो है हम बच जाते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है हर एक व्यक्ति में होता है। अगर ये रिफ्लेक्शन एक्शन नहीं होगा तो हम जो है कई दुर्घटनाओं का भी घटित हो जाता है। कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं शरीर में किसी भी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वयं तीव्र और अनैच्छिक क्रियाएं होती है, यानी ये आपकी इच्छा से नहीं होगी, अनैच्छिक होगी और अनैच्छिक होने की वजह से जो है हम कई घटनाओं से जो है हम बच जाते हैं। कहते हैं किसी गर्म तावे को अथवा किसी नुकीले कांटे को छूने पर आप तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लेते हो। ऐसा होता है, मान लीजिए अंदाजे में ही आपको क्या हुआ, किसी जो है प्लेट पे हाथ पड़ गया जो कि गर्म थी, ऑटोमेटिक क्या करोगे आप हाथ पीछे कर लोगे। इसमें जो होता है आपके बॉडी के जो नर्व्स जो है यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर जो है आपको उद्दीपन किया गया है ये अनैच्छिक क्रियाएं के रूप में, जिसमें आप बिना सोचे विचारे जो है हाथ पीछे हटा लेती हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो किसी अनजाने पहचाने स्वाद यानी जाने पहचाने अगर कोई स्वादिष्ट भोजन आपके केवल अपने देखा होगा या सूंघने भर से ही आपके मुंह में से पानी आ जाएगा, यानी लार टपकने लग जाएगा। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा कि ये देखने को आपको सरल ही मिल जाता है। अगर आप कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है जैसे कि नाम से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर अचार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अचार कितने प्रकार की होती है, आम का, नींबू का, पता नहीं कितने कितने के होते हैं। जैसे मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सारे आम के अचार की बात कर रहा हूँ, आपके मुँह से 100% जो है पानी आ रहा होगा। तो ये जो है रिफ्लेक्शन एक्शन के रूप में भी लिया जा सकता है। हम ना चाह के भी हमारे मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ के खाते हैं वो खाने से जो है हमें काफ़ी लार उत्पन्न होती है और इसी कारण जो है आपके मुंह से भी उस चीज़ के द्वारा नाम सुनने पे ही आपके जो है मुंह से सलाइवा आने लग गया। तो ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्शन एक्शन होती है, जिसको हम न चाह के भी हमारा हो जाता है और ये हमारे कई मायने में हमें सुरक्षित भी महसूस कराता है, हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। कहते हैं ये जो होती है प्रवृत्ति क्रियाएं जो होती है 2 प्रकार से होती है, एक सरल होती है, ये एक होती है प्रानुकूली। प्रानुकूली का मतलब होता है कंडीशनिंग। ठीक है, यानी सिंपल होता है और एक कंडीशनड होता है। तो इसके विषय में जो है हम यहाँ पर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवृत्ति क्रियाएं जो होती है आखिर इसका जो है महत्व
क्या रखता है। तो कहते हैं प्रवृत्ति क्रियाओं के जो उपयोग दोनों उदाहरण मुख्यतः अलग अलग प्रकार के हैं। पहला उदाहरण जन्मजात है। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है हम जन्मजात सीख लेते हैं। अब जन्मजात की बात आता है तो आपको एक बात नॉलेज होगा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो माँ का दूध कैसे पीना सीख लेते हैं। तो ये बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चे तो जन्म लिए हैं, कहते हैं बच्चों को तो हमें बहुत कुछ सिखाने की आवश्यकता पड़ता है और जीवन में हम बहुत कोशिश भी करते हैं, कुछ बातें सीख भी नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे वो जन्म लेते हैं माँ का दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए। जिन बच्चों को ये बात पता होगा वो ज़रूर मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर भेजने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि मैं भी तो जानूँ कि आपको कितनी समझ है और कितना आप समझ ले रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो है जन्म लेते ही माँ के दूध पीना शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर क्यों? ठीक है, जबकि हम उनको कोई और चीज़ सिखाने में हमारा जो है पसीने तक निकल जाते हैं। तो ये बात आपके लिए जो है क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आता है वो ज़रूर कमेंट करें और जो है बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें हमें, ठीक है? तो वही बात यहाँ बताया गया है। कुछ चीज़ें जो होती है जन्मजात होती है अथवा प्राकृतिक होती है, जिसके लिए पहले ही किसी जानकारी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को सरल प्रवृत्ति कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपल जो है रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। तो ये सिंपल रिफ्लेक्शन एक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण बराबर प्राप्त की गई है, यानी दूसरे उदाहरण में बार बार प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होती है। इस उदाहरण में मस्तिष्क जो है वास्तव में उस भोजन के स्वाद को याद रखता है और उसी के अनुरूप जो है अचेत अवस्था में कार्य करता है। ऐसे प्रवृत्ति को जो है अनुकंपी प्रतिवर्तित कहते हैं, यानी कंडीशनर जो है रिफ्लेक्शन एक्शन कहा जाता है। यानी कुछ चीज़ों के जो है हम माइंड में याद रख लेते हैं और याद करने से ही हमारा जो है वो उसमें से मुंह से पानी निकल जाता है, या किसी चीज़ दुर्घटना को याद करते ही हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये प्रानुकली परिवर्तित में आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही आता है सरल प्रवर्तित चाप। देखिए सरल जो है रिफ्लेक्शन एक्शन यानी सिंपल रिफ्लेक्शन एक्शन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब पलक तुरंत बंद कर लेना, यानी सबसे पहले तो हमारा पलक तुरंत बंद कर लेना। कहते हैं किसी भी वस्तु को अचानक आँख की तरफ आते आप देखते हो तो क्या होता है? आपको शायद पता नहीं है कि कोई वस्तु आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन जैसे आँख के पास आया क्या होता है? आपके आई लिड्स जो होते हैं, आँख के जो भौरे होते हैं वो गिर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है सिंपल डिफ्लेक्शन एक्शन के कारण ही ये संभव हो पाता है, ठीक है? दूसरी बात, अगर मान लीजिए खांसी आना, अगर अब खांसी आता है तो आखिर खांसी क्यों आती है? कहते हैं निगला हुआ भोजन, अगर भोजन नली में चला जाए, ठीक है, जाने वाले वायु नली में चले जाने पर, जैसे हम भोजन नली, आपको पता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के पास में ही आपको श्वास नली भी होती है। जैसे आप जो है कुछ इनहेल करते हो तो सांस नली जो है कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, ठीक है? अगर वो बंद ना हो तो हमारे सारे भोजन जो है नासिका द्वार में चला जाएगा और आपको शायद पता ना हो कि इसके वजह से इंसान की मृत्यु तक भी हो जाता है, क्योंकि सांस अवरुद्ध हो जाएगा तो जर्नल सी बात है कि इंसान की मृत्यु तो होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है जब भी हम कुछ निगलते हैं तो वायु नली में कुछ अगर चला जाता है गलती से तो हमें क्या आता है? खांसी आने लग जाता है। और खांसी के थ्रू जब आता है, मान लीजिए चावल खा रहे हो और वो नासिक में चला जाए तो जब आप खांसते हो तो नाक के थ्रू जो है चावल आपका निकलता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, जो कि सिंपल जो है रिफ्लेक्शन एक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तेज प्रकाश में नेत्र की पुतली सिकुड़ जाना। देखिए अगर धूप में अगर आप तेज प्रकाश सूर्य की तरफ देखते हो तो आपकी पुतली जो है सिकुड़ जाएगा। आप सोचते होंगे कि सिकुड़ता है, तो मुझे तो पता लगता नहीं है। अगर आपका एक एग्जाम्पल देखना है ना तो आप अभी जाइए और धूप में खड़ा हो जाइए और सूरज के कुछ सेकंडों के लिए देखिए। आप देख नहीं पाओगे, फिर भी देखने की कोशिश करना, और इसको जो है अंधेरे कमरे में चले जाइए। आप अंधेरे कमरे में जाओगे, चाहे रोशनी वाला कमरे में भी जाओगे तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है? आप सूरज की रोशनी से आइए बाहर से और डायरेक्ट जो है अपने घर में प्रवेश कीजिए, आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। इसका कारण ये होता है कि आपका जो पुतली है वो छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है। चाहे आप धूप से आइए और कहिए किसी को फ़ोटो खींच कर दिखने के लिए जहां आपको अंधकार महसूस हो रहा है, जैसे ही आप पुतली खींचोगे फ़ोटो, आपको लगेगा कि जो साइज़ पहले पुतली का हुआ करता था उससे छोटा हो गया है। तो ये जर्नल एक्सपीरियंस है, जिसको आप एक्सपेरिमेंट को कहीं भी कर सकते हो और ये एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो, ठीक है? सोचिए नहीं, जाके देखिए और एक्सपीरियंस करके देखिए कि ऐसा क्यों होता है। तभी तो मैं कहता हूँ जब तक कुछ कीजिएगा नहीं आपको कुछ अच्छे प्राप्त होगा नहीं। त्रिपाठी सजेशन हमेशा कहता है कि ये जो है वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि मुझे उन बच्चों का भी
फिक्र है, चिंता है, जो बच्चे इस वीडियो से अनभिज्ञ है, मैं जानता हूँ कि उनके पास वीडियो की कमी नहीं है, लेकिन मेरा एक विश्वास है कि कहते हैं सबका अपना एक अंदाज़ है, क्या पता मेरे अंदाज़ किसी बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन वो बच्चे तक तब पहुँचेगा जब आप चाहोगे, जब आप कोशिश करोगे, यानी आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, जिससे कि अगर आपके कांटेक्ट में बच्चा होगा तो उसको मिलेगा और वो सब्सक्राइब करके रखेगा। क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता ही कि जहाँ मैं अभी बायोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, अब आने वाला समय में जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी काम करूँगा, जो कि बहुत अंदाज अलग रहेगा और समझने का तरीका भी बहुत आसान रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन एक्शन ही दिखाना है। अगर हमने कोशिश मैंने किया है, अगर डाला है, तो आपका एक्शन यही होना चाहिए कि ये व्हाट्सएप स्टेटस पे लग जाना चाहिए या दूसरे बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है ये बातें हमें समझ में सही तरह से नहीं आ सकती। ठीक है, कभी कभी जब हम सोते हुए व्यक्ति का पैर गुदगुदाने पर पैर को झटका मार देना, अगर मान लीजिए आप सोए हो, उसका सोया हुआ व्यक्ति तो मरे हुए के समान होता है क्योंकि उसका बॉडी नहीं एक्टिव होता, लेकिन जैसे अगर आप पैर में गुदगुदी लगाते हो तो वो पटक से जो है पैर झटकता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन एक्शन के कारण होता है, यानी इसके जो है नफ्स को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला, लेकिन पहले ही उसने क्या कर दिया, आपको एक्शन करके दिखा दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं दूसरा जो है हमारा अगला पार्ट जो है प्रानुकलित जो है प्रतिवर्तित, यानी जो है हम कंडीशनर की बात कर रहे हैं, यानी कंडीशन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं अचानक किसी को अपने कार अथवा साइकिल के आगे आते हुए देखकर आपको जो है ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि साइकिल चला रहे होगे और कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाता है, तो आपको ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता कि बंदा आ गया, लेकिन हाथ जो है ऑटोमेटिक उसको ब्रेक दब जाएगा, यानी ये जो क्रिया थी ये होना संभव था। अब कहते हैं किसी से बातें करते हुए भी जूते में फीते बांध लेना, ये एक क्रिया होती है कि हम किसी से बातें करते रहते हैं और हम अपना जूते के फीता जो है बांध लेते हैं, तो ये भी इन क्रियाओं में से ही आता है। ठीक है, कहते हैं आपको झुकते हुए देखने पर मानो आप मरने के लिए कोई पत्थर उठाते जा रहे हो तो कुत्ते का भाग जाना, यानी आपने देखा है कभी कि आप झुकते हो, सिर्फ कुत्ता आपके सामने है और आप सिर्फ झुकते हो, तो कुत्ता को क्या लगता है, क्यों मुझे मारेगा, जैसे ही आप पत्थर के लिए झुकते हो उठाने के लिए, वैसे जो है वो कुत्ता भाग जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दैनिक जीवन में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि जैसे कक्षा में कोई अध्यापक कोई आता है व्यक्ति, तो फटक से हम खड़े हो जाते हैं, यानी जैसे टीचर आते हैं प्रवेश करते हैं आपको खड़े हो जाना। तो ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत सी पड़ जाती है जो आप चाह के भी आप करोगे ही करोगे। तो जैसे कक्षा में जो है अध्यापक प्रवेश करते हैं वैसे जो विद्यार्थी जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। तो ये भी जो है कंडीशनल प्रवर्तित का जो है उदाहरण हो सकता है। एक साइंटिस्ट ने भी इस एग्जाम्पल को सिद्ध करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आपको शायद याद हो या आपने कभी पढ़ा हो। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डॉगी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने क्या किया, डॉगी को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया और उसने क्या किया, डॉगी के जब भी भोजन देता था तो उसी समय वो घंटी बजाता था। ठीक है, ये क्रिया कंटिन्यू चलता रहता था, जब भी खाना देता घंटी जरूर बजाता, यानी घंटी बजते ही उसको खाना मिल जाता था। और ये बातें जो है डॉग ने अपने माइंड में गर्क हो गई, यानी जैसे घंटी बजता था वैसे उसको भोजन प्राप्त होती थी, तो वो काफ़ी हलचल महसूस करता था। तो ये चीज़ जो थी वो कंटिन्यू करता गया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, घंटी बजा दी गई लेकिन खाना नहीं परोसा गया। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो है डॉगी के जो है माउथ से लार टपकने लगा, यानी उसके टंग से जो है लार जो है टपकने लगा। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हमारा जो है क्रिया, जो चीज़ हम दीपित रहते हैं वो चीज़ को हमारा माइंड जो है रिकवर कर लेता है और वही चीज़ जो है एक्शन के रूप में यहाँ पर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी था और इसे डॉग एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसको आप एग्ज़ाम के रूप में अगर आ जाए तो ये चीज़ें जो है आप वहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर सकते हो या बताने की कोशिश कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएँ क्रियाविधि कैसी होती है, आखिर ये कार्य करता कैसे है। ठीक है, हमें कहते हैं हमारे बताए बिना ही, माइंड को बताए बिना ही ये एक्शन हो जाती है, तो तभी तो इसको रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। कहते हैं कुछ प्रवृत्ति जो है मस्तिष्क के जरिए होते हैं। देखिए कुछ क्रियाएं जो होती है दोस्तों मस्तिष्क के जरिए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क प्रतिवर्तित कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के पास आने पर पलके का बंद हो जाना,
जबकि अन्य प्रतिविजय मरुरज्जक के जरिए होती हैं। कहते हैं मरु मतलब है प्रतिवर्तित के नीचे दिखाए गए आरेख के रूप में आप इसको और भी विस्तार से जान सकोगे और समझने की कोशिश कर सकोगे। यहाँ पर जो है एक सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं में तंत्रिका पक्ष के जो है इसी चीज़ों को दिखाया गया है। आप देखोगे तो पहला स्टार्टिंग तो इसी से आता है, श्वेत द्रव्य और घुसर द्रव्य, जिसको हम ग्रे मैटर और जो है वाइट मैटर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का जो है स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो मेरुरज्जु भी आपको दिख रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी दिख रहा होगा, उसका पुष्टमूल दिखेगा। ठीक है, उसका गैंग्लियन दिखेगा। गैंग्लियन भी जो है अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है संवेदी न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके अधूर मूल भी आपको दिखेंगे और जो है मेरु तंत्रिका भी दिखेंगे। और ये जो प्रभावित किसको करता है, गायी त्वचा को, यानी जो त्वचा जो उससे अटैच होता है उसको प्रभावित करता है। और ये प्रभाव पेशी के रूप में भी आप समझ सकते हो। तो ये एक सरल प्रवर्तित क्रियाओं की तंत्रिका पक्ष को जो है यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ दिखाने की कोशिश किया गया है और आपको समझाने की कोशिश भी किया गया है। अब हमारा कहते हैं कि अगर इन 5 वसा भागे होते हैं, इनका क्या आखिर कार्य है। देखिए इन सब चीज़ों के लिए 5 जो है इंपॉर्टेंट यहाँ बात को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन कब होती है, जब चुभते हैं कोई चीज़ या हमें ताप से कोई आभास होती है, तो उसे उद्दीपन का नाम दिया गया है। कहते हैं संवेदी अंग में गाही मेरु तंत्रिका में पुष्ट जो मूल में स्थित अभिभाही है संवेदी होते हैं, और तंत्रिका रेशे जो अवेग के मेरु रज्जु तक लाते हैं एक प्रेरक होता है। यानी एक जो होता है बहुत संवेदी होता है। संवेदी का मतलब दोस्तों होता है सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स कि कोई चीज़ को अगर आपको छूते ही, जैसे मान लो कोई आपको हल्का हाथ तो टच कर रहा है तो आपका ऑटोमेटिक जो है बाल खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है आप जो हो काफ़ी जो है सेंसिटिव हो, संवेदी हो है। ठीक है, यानी संवेदन हो उस चीज़ के लिए। दूसरा होता है प्रेरक, जो कि हमें क्या करता है, एक प्रेरणा देता है। कहते हैं न्यूरॉन जो आदेश जो है मरुरज्जु तंत्रिका के आधार मूल्य में स्थित अपने अपवाही रेशों के जरिए किसी पेशी अथवा किसी ग्रंथि तक पहुंचा देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि कैसे ये पहुंचा देता है। कहते हैं मरुरज्जु के भीतर अधिकांश रूप में जो है विभावी रेशे और प्रेरक न्यूरॉन के बीच एक मध्यवर्ती न्यूरॉन मौजूद होता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए दोस्तों ये टॉपिक जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक्शन जो है कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो इसको जरूर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, जिससे कि जो भी बच्चे रिफ्लेक्शन एक्शन को समझना चाहते हैं, ये साइंस का चैप्टर है, तो उनको जो है ये वीडियो मिल जाए। द नेक्स्ट topic is the most important topic here. The sensory receptor means the sense organ. Their sense organ is the most important for the all class. There is an important sense organ. The sense organ are the organs through which we are sense or detect to the change in the external environment. Each sense or organ has a special sensory cell which receive their stimuli and transmitted the impulse are produced through the concerned nerve to be a brain or the spinal cord. The brain is shorted out of the impulse and interpret them and transmitted to the message for the required response. In a human, there is typically 5 sense receptors. There are eyes for their seeing, ear for the hearing, nose for the smelling, and tongue for the taste, and skin for the sense touch and the pain, heart, etc. Friends, this is the most important of 5 sense organ here. There is the eyes, nose, tongue, skin, and also has a ear. There is a 5 sense organ for here. I will discuss the first is the eyes. The eyes is the sense of the vision. There is a vision is the most important for the all living organism. There is sense vision here. The eyes is nearby the spherical shape. The hole in the litter is the front and the able to the rotates freely in the bony socket. And is a hollow balls is a containing several structure inside. Shown in the picture. The hair is a ball of the eyes ball is made of the 3 layer. When the eyeballs is made of 3 layers: sclera, choroids, and retinas. Is the 3 main important sclera, choroids, and their retina. The choroids is the outermost tough white layer. There is the sclera is the outermost tough white layer. In the front, it's a continue as there are transparent correa. There is a transparent of correa. The second is the choroids. Choroids, it is the middle layer. The
Choroids is the middle layer. It is a composed of connective tissue having a dense network of blood vessel. There is a network of blood vessel. You almost be see there your eyes. The network of blood vessels. Its inner surface is a dark brown or black. There is a most important. There is it is a surface the dark browns and the black. There is a prevent of the reflection. There is a prevent of reflection which is the would be outer view of interfere with the clarity of the image. There is a most important, and here show the image of eyes. Here show the eyes structure is a very important structure for the exam view. So learn. Their eyes, upper side the eyes muscle, sclera, choroids, retina, yellow spot and blind spot also here. And the optical nerve. There is goes back to the nerve system on the eyes. And vitreous, humerus and the silvery muscles and the lens, chorea and conjunctiva, pupils and humerus, iris, and supplementary ligament and eyes lid. There is a most important structure for here, and there is a very simple structure. To learn is a very easy. So learn there and draw the diagram in your note copy. The retina is their innermost sensitive layer. It is a concept two kind of sensory cells. There are rod sensitive of dim light and cornice is the sensitive of bright light and the color. There is the most important for here. Rod is a sensitive to the dim light. The rod is a sensitive for the dim light and cons is they are sensitive for the bright light and color. It is the most important for retina. And the yellow spot is the lining at the visual axis is the place of best vision in the normal eyes. It is a contains of maximum number of senses and particularly there is a cones. There are rest of the retina has a favor to cones and the more rods. And there is the next is a blind spot. The blind spot is the point where the nerve fiber mean axon from all the sensitive cell of the retina covers for the all the optic nerve which is the connected the eyes to the brain. There is the eyes to brain for the optical nerve. There are also no sensory cell at the blind spot and any image formed here not a perceive. And their next is their part of the eyes. Their part of the eyes is the most important here. There is a part of the eyes, internal eyes is divided into two main chambers separated by the lens. The first is aqueous chamber. Aqueous chambers is their front part of continuing to the watery fluid. There is a contains of watery fluids of air and aqua humerus. There is a vitreous chamber is their back part of containing of a thin jelly like the glassy substance. Anterior humerus is means vitro means glass. The aqua humerus is the keep a less moisture as the protect if the physical shock. There is a vitreous humerus help to the maintaining the shape of the ice ball and the protect their retina. And second is their lens. The lens is a biconvex, is the shape and the semi-solid. It is a composed of the soft latetions and the tissue. It is held to the position of the supplementary ligament and which the attach it to be a muscular silvery body. There is a attach for the silvery is a muscular body and the shape of the lens influenced by their amount of tension in the supplementary ligament. Supplementary ligament is the most important for here. And next is the iris. Iris is there a short of circular containing in the front of the lens. It's a black, brown and blue. Black, brown or blue. The color of the eyes is the color of its iris. It is a contain two kind of muscle. Circular muscle for the nervings of their pupil and the radiating muscle for the dilating aids. The size of the pupil adjusted the involuntaries to the control amount of the light enter for the eyes. There is enter of the eyes of the light. Can you think of the situation when the people get a narrows and then they become a wider? Where? How do we see? There is the first is the transmission of the light. So how do we see? There is a transmission of the light. Reflected light is a ray from the object enter the eyes through the transparent structure of eyes. There is a transparent structure of eyes, conjunctiva and the cornea, aqueous humerus, lens and vitreous humerus. There is a present of transmission light and formation of the image. The curvature of the cornea is bent with the ray to the some extent and the lens bend them to the further from an image on the retina.
And thirdly is the nature of image. The nature of image, the image is inverted and real. There is a formation of the image is important for the human eyes, inverted and real image, formation of human eyes, and there are production of the nerve impulse and the transmission. That is most important. The light energy of the image produce a chemical change into the sensory cell, the hairs, rods and cones. This is a change produce a nerve impulse which will travel through their optic nerve and the reach their brain. There is a reach of brain. And next is a perception. The perception is there is important. There is a brain interpreted their image in many way. It is see the object vertically through their actually image formed to inverted. Their actually image formed by is inverted. The next here is the accommodation. Accommodation means a focusing. The accommodation is a focusing. Focusing the image on the retina is called to the accommodation. The focusing the image retina is called to the accommodations. The changing the curvatures of the elastic lens bearing about their accommodations. And for distance vision, for distance vision, their lens is a more flattened, thinner, and this is a normal condition of the lens, which is a kept sketching by their supersensuous ligament. Here the supersuspensory ligament here, and the for near vision. There is the salivary muscle which are circular, contract and tend to reduce the circumference of the eyes ball there, and this release the tension on the suspensory ligament and the lens become a thinner and more rounded amount of its oven elasticity. It is the most nearby vision is the most important for here. And the your fact is a normal eye is a constantly accommodation with the walking, playing, just looking around. The next is a binocular vision. The binocular vision means in all the primate is included the human and both eyes are placed forward. The each eye views at the slightly different angle. The image from the two eyes are perceived to the overlapped inside the brain, the giving the impression of the depth of three-dimensional stereoscope vision. There is a three-dimensional stereoscopic vision. There is the most important. The most important is also this comes the topic three common defects of the eyes. There is the most important for the exam view three common defects of their eyes. The first is a near sightedness. Near sightedness means myopia. There is myopia is the most important for here. The nearby objects are clear. Friend here, nearby objects are clear, seen, but not the distance once by those suffering from the myopia because the image object formed in the front of retina. There is a front of retina. There nearby the object are clear, but is the distance object are not clear. There is a reason why the image object formed the front of the retina. This can be corrected by using to the concave lens. They use a concave lens. A worm frame spectacles are their contact lens for the most important for the myopia patient. There is a diseases for the nearby sightless is the myopia, and second is a long sightedness. The long sightedness means is the hypermetropia. Means hypermetropia is the distance object are clear. The here distance object are clear, seen, but not a nearby because their image object is formed behind to the retina. There is a nearby is not a seen because the image object formed behind to retina. This can be correctly by the concave lens. They are used by their defected person. A convex lens is a worm framing spectra and contact lens. There were three common defected eyes. There last is the third is a cataract. Cataract means opposites of their lens. There is the most important for here. The lens usually lost is a transparency at the turn opaque with the edge. Such a lens can be surgically removed and replaced by the intraocular lens. There is a cataractic is the optical lens for here. दोस्तों यहाँ पर जो है हम संवेदनग्राही अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी ज्ञानेंद्रियाँ, यानी जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में कहा जाता है सेंस ऑर्गन, जिसको आप बचपन में भी पढ़े होंगे। सेंस ऑर्गन के बारे में तो आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम इसके विषय में विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
कि लेंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और इसका जो है संवेदी अंग में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन कौन सी बीमारी जो है हमारे आइज़ को इफेक्ट करता है। तो इस सारे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम देखना ये चाहेंगे कि ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन होती क्या है। कहते हैं संवेदी अंग वो अंग होते हैं जिसके जरिए हम बाहरी पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं। प्रत्येक संवेदी अंग में जो है विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं होती है जो उद्दीपन का ग्रहण करती है और इसमें उत्पन्न होने वाले अवयवों के जो है संबंधित तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक संक्षिप्त कर देती है। कहते हैं मस्तिष्क अवयव की अलग अलग वर्गीकृत कर देता है और उनकी व्याख्या करता है और वांछित अनुक्रिया के लिए भी भेज दिया जाता है। कहते हैं मानव में परिरूपक में देखा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। देखने के लिए जो हमारा होता है पहला ज्ञानेंद्रिय नेत्र के रूप में होती है। सुनने के लिए जो होती है कान की आवश्यकता होती है जो कि दूसरे पैदान पे आती है। और तीसरा जो है सूंघने के लिए जो है नाक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारा तीसरा पैदान पे आता है। और स्वाद के लिए जीवा का उपयोग किया जाता है जो कि चौथा पे आता है। और स्पष्ट के लिए आपको पता या पीड़ा या ताप के लिए त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, नेत्र, कान, नाक और जो है जीवा और जो है त्वचा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे दृष्टि के बारे में, यानी आइस के क्षेत्र के बारे में, नेत्र के बारे में, दृष्टि संवेदन के बारे में। अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगा दृष्टि अवयवन। लेकिन आपको पता ही है कि नेत्र दृष्टि संवेदन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ और आपको जो है प्रोत्साहित करने की कोशिश भी करता हूँ कि दोस्तों त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये वीडियो को जो है अपने जो है चाहे आप ग्रुप पे लगा दो, ठीक है, चाहे आप कहीं भी लगाओ, चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, ठीक है, हो सकता है तो आपका ग्रुप भी अगर बना है तो उस पर भी लगा दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनको ये ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, बहुत साधारण लैंग्वेज में है, कोई इतना भयंकर लैंग्वेज नहीं है जिसको आपको समझना आपके लिए कठिन होगा। आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही लैंग्वेज है, बहुत सरल, बहुत ही सीधा लैंग्वेज है। तो उन बच्चों को भी शायद समझ में आ जाए जो शायद समझ नहीं सके अभी तक। तो ये जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो नेत्र वाले चैप्टर हैं वो उनके भी लिए भी है। तो ये जो है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने ग्रुप पे लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात नहीं, समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको दूसरे बच्चों का हेल्प करना है, तो हेल्प तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसमें सोचने वाली बात क्या, अगर गलत काम करोगे तो आपके माता पिता भी आप पे गुस्सा करेंगे, लेकिन ये गलत काम नहीं है। ठीक है, ये दूसरे बच्चों का हेल्प करने का एक साधन है। देखिए, आप मान लीजिए कि हेल्प करने का क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए अगर आपने उस बच्चों को हेल्प किया है, उस तक ये वीडियो पहुंचा है, तो आपको भी वो कोई ना कोई रूप में हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए हेल्प करते हैं उसके भी हेल्प करता है। अगर उसको वो व्यक्ति हेल्प नहीं करता तो परमात्मा तो ज़रूर हेल्प करता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप चैन बनिए और ये जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ग्रुप पे लगाइए, लेकिन लिंक को ज़रूर लगाइए। इस बात को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि इग्नोर करना त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी किसी बच्चों को नहीं सिखाता है। ठीक है, इसलिए कहता भी है कि लिटिल नॉलेज बहुत खतरनाक रहती है। तो उसी प्रकार जो है इसको लिटिल नॉलेज के रूप में ना कन्वर्ट कीजिए, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और इससे इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो। क्योंकि ये जो है साधारण लैंग्वेज में बनाई जा रही है, जिसको समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा और आप आसानी से इसको समझ लोगे और ये टॉपिक भी आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा। चलिए, ये तो बात ज़रूरी थी जिसको आपको बताना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हम तो बोल देते हैं, हम तो कह देते हैं, लेकिन जिसके अंदर सच्चाई की भावना होगी, जिसके अंदर किसी का हेल्प करने की भावना होगा, वो ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएगा या ग्रुप में शेयर करेगा। और जिसकी भावना नहीं होगी, मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं वीडियो और लीव कर जाते हैं, ना तो वो लाइक करने की कोशिश करते हैं, ना ही वो क्या करते हैं ग्रुप में लगाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे करने से कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लाने जा रहा है। तो ये तब होगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, और मुझे लगेगा कि आप लोग प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो तो मैं बनाना ही नहीं। मुझे पता है कि मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जो महात्मा गांधी कर गए वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या पता उस जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के आएंगे वीडियो, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो और आपको जल्दी समझ में आ जाए, और क्या पता वीडियो ना मिलने की वजह से आपका एग्ज़ाम भी बेकार हो जाए।
तो इसलिए कहते हैं कि सोचने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक समझाने का ढंग होता है, तभी तो कहते हैं हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सोचने वाली बात नहीं है। अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुप पे जो है इस लिंक को कॉपी करके लगा दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो केमिस्ट्री और बायो को जो आगे मैं दूंगा चैप्टर वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सोचना नहीं है, करना है। अब जो है हम नेत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। नेत्र है क्या? देखिए, नेत्र प्रकृति में करीब करीब गोलाकार होते हैं, अगर आपने देखा हो, ठीक है, वो तो देखते ही रहते हो। सामने की तरफ जरा सा उभरा हुआ होता है और स्टील कटोरे के भीतर मुक्त रूप से जो है घूम रही होती है, यानी एक जो होता है आइस बॉल के रूप में घूम रहा होता है। नेत्र खोखली गेंद की तरह होती है जिसके भीतर अनेक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, चित्र में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नेत्र गोलका की भित्ति में 3 परत होती है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, सक्लेरा कहते हैं, यानी श्वेत पटल। उसके बाद कोराइट्स होती है जिसको हम रक्त पटल कहते हैं, और एक जो है दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर सक्लेरा। सक्लेरा जो होती है एक सबसे बाहरी कड़ी सफ़ेद परत होती है, जो आपने आँख में देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद जो होती है उसको हम सक्लेरा कहते हैं। ठीक है, सामने की तरफ जो है वंचित रूप से पारदर्शी और स्वच्छ मंडल कानिका यानी कॉर्निया से जुड़ी हुई होती है, जो कि ये काफ़ी विशिष्ट होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कोराइट्स। ये कोराइट्स जो होती है, कोराइट बीज की परत होती है। यह योजी उतक की बनी होती है जिसमें रुधिर वाहिनी के जैसे सतन जालक विद्यमान होती है, यानी यहाँ पर रुधिर जो होती है वो बनी रहती है। इसकी भीतरी सतह पर गहरी भूरी अथवा काली होती है। यह जो है परावर्तन नहीं होने देती है, अन्यथा जिससे प्रतिबिंब की स्पर्श जो है गड़बड़ा सी जाती है, तो इसलिए जो है इसको परिवर्तित नहीं होने देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखोगे एक डिजिटल जो है डायग्राम है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहते हैं साधारण भी है, जिसको अब बनाना भी आपके लिए आसान होगा। तो आप इसको जो है ज़रूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा डायग्राम है जहाँ काफ़ी चीज़ जो है क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है और सारी बात स्पष्ट है, तो ये बहुत इजी है। देखिए, ऊपर जो है आँख पेशी आपको दिखेगा, दूसरे साइड जो है आँख की पलक दिखेंगे, निलंबन स्नायु दिखेगा, परितालिका दिखेगा, नेत्र दिखेगा, पुतली दिखेगा, प्ल्यूप्स जिसे कहते हैं, नेसरेस्मा दिखेगा, स्वच्छ मंडल यानी कर्निया दिखेगा, लेंस दिखेगा, पक्ष पेशी दिखेगा, और नीचे साइड देखोगे तो कछाप द्रव यानी विटल्स ह्यूमरस दिखेगा, और जो है द्रुक तंत्रिका दिखेगा, और यह तंत्रिका जो होती है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और अद्र बिंदु जो है यहाँ पर दिखेगा, और पित्त बिंदु, दृष्टि पटल, रेटिना, रक्त पटल, इनकोराइडल और श्वेत पटल स्क्लेरा भी आपको नजर आएगा। तो ये बहुत साधारण चित्र है जिसको आप जो है अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं दृष्टि पटल। देखिए, रेटिना जो होती है उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले भीतरी संवेदित परत रेटिना में 2 प्रकार के संवेदित कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि दृष्टि पटल यानी रेटिना पर 2 तरह के जो है संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। एक होते हैं सल्काएँ और दूसरा होता है शंकु। यानी सल्काओं का मतलब होता है रॉडेस और शंकु का मतलब है कॉन्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो होती है बने रहते हैं और ये रंगे के लिए संवेदित होते हैं, यानी ये रंग को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए संवेदी होते हैं। उसके बाद है पित्त बिंदु। देखिए, पित्त बिंदु भी जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं येलो स्पॉट। ये जो होते हैं दृष्टि पत्तल पर स्थित होते हैं और वह स्थान जहां सामान्य आँख में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, जिसमें संवेदी कोशिकाओं उनसे भी विशेषकर शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। शेष रेटिना में सल्काएँ अधिक तथा शंकु पे जो है कोशिकाएँ कम होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात है पित्त, यानी बिंदु के तुरंत नीचे अग्र बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट होता है। कहते हैं अग्र बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट जो है बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रहता है। यह वह स्थान है जहाँ पर रेटिना की समस्त संवेदी कोशिकाओं से आने वाले तंत्रिका तंतु एक स्थान अवधित होकर जो है दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिकल नर्व बनाते हैं। यानी दोस्तों, यहीं जो होती है अग्र बिंदु ब्लाइंड स्पॉट के सामने ही ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो तंत्रिका बिंदु बनाते हैं। यहाँ से तंत्रिका नेत्र जो होते हैं गोलार्ध से बाहर की ओर निकलती है। और कहते हैं अग्र बिंदु पर कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। ये बात याद रखने वाली बात है, और पीएमटी क्वेश्चन भी होती है कि जो अग्र बिंदु होती है दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट होती है, उसमें कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती है, इसलिए इस बिंदु को पर जो है दिखाई नहीं पड़ता है, और इसलिए इस बिंदु पर दिखाई नहीं पड़ता है। कहते हैं नेत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, आंतरिक रूप से नेत्र के प्रमुख कक्ष में बांटा गया है, और ये दोनों कक्ष जो है लेंस के जरिए एक दूसरे से अलग बनते हैं। सबसे पहले तो हमारा तरल कक्ष यानी एक्वेस चैम्बर। एक्वेस चैम्बर क्या होती है? देखिए, पहला भाग होता है जिसके भीतर एक जलीय तरल
नेत्रछेद यानी जो है एवलक्स हेमस एक्वा ह्यूमरस भरा हुआ होता है तथा एक पिछला भाग जिसके जिसके जो है भीतरी गाढ़ी जैसी जैसी जो है कक्षाभ पदार्थ यानी कक्षाभ ह्यूमरस ह्यूमरस बेट्रो कांच भरा हुआ होता है। कहते हैं बहुत ह्यूमरस लेंस के नम बनाए रखता है यानी ये लेंस को जो है गीला करा रखता है। अब आँख देखोगे तो ये गीला रहता है सदैव, अगर आपने ना ध्यान दिया हो तो ध्यान भी देना। उसे शरीर झटके से बचाता है, इसको शरीर के झटके जो पड़ते हैं ना इससे जो है ये लिक्विड बचाता है। कछाव जो होती है पदार्थ यानी कछाव जो होती है पदार्थ वो नेत्र गोलिका और आकृति को बनाए रखता है और रेटिना के जो है दृष्टिपटल का सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। उसके पश्चात है लेंस। देखिए लेंस भी अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं आकृति में विभेदित और अर्ध ठोस होता है और ये मुलायम जो है जिलेटिनी ऊतक का ही बना होता है। यानी देखिए दोस्तों किसका बना होता है, जिलेटिनी ऊतक का बना होता है हमारा लेंस, याद रखने वाली बात है ये। जेलिटिनी नामक ऊतक का बना होता है। ये निलंबन स्नायु से अपनी स्थिति में बना रहता है यानी इसमें निलंबित स्नायु जो भरा रहता है उसी की वजह से जो है अपनी जगह पर स्थित रहता है। लेंस को पेशीय पक्षाभ का काय से जोड़े रखता है और लेंस की आकृति पर निलंबन स्नायु के खिंचाव पर भी प्रभाव डालता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है परितारिका। देखिए परितारिका एरिस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एरिस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं लेंस के सामने एक प्रकार का पर्दा होता है यानी लेंस के सामने दोस्तों ये जो होती है एक तरह का पर्दा होता है, ठीक है। जैसे ये काला भूरा अथवा नीला भी हो सकता है, ये काला भी होता है, भूरा भी होता है, नीला भी हो सकता है। नेत्र का रंग जो है आइस रीस के रंग के कारण ही होता है। इसमें दो प्रकार की पेशियां होती है, एक वेतुल पेशियां पुतली की संग्रह बनाने के लिए और अरीस पेशी पुतली को फैलाने के लिए होती है। कहते हैं पुतली का आकार अनैच्छिक रूप से जो है कम ज़्यादा करने के लिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आपको पता है ना, मैंने पहले ही बताया था अगर तेज़ प्रकाश आपकी आंखों में पड़ेगा तो आपका आइस लीड जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि पुतली कब चौड़ी होती है और कब सिकड़िए हो जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अब देखते हैं कि हम किस प्रकार देखते हैं। देखिए हम कैसे देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारा देखने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो कहते हैं प्रकाश संक्षेपण। देखिए वस्तु को परिवर्तित प्रकाश किरणें यानी पारदर्शी संरचनाओं में से होकर आंखों में प्रवेश करती है, यानी नेत्र जो है संरचना यानी कंटकटाइवा यानी सूक्ष्म कणिका नेत्रोद लेंस और कसाव तरल से होकर गुजरती है। उसके बाद है प्रतिबिंब का बनना। देखिए कर्णी की वक्ता से किरणें खुद हद तक जो है मुड़ जाती है और लेंस उन्हें और ज़्यादा मोड़ देती है, जिससे एक प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बन जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद है प्रतिबिंब का स्वरूप। देखिए प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो है अगर हमारे आंखों में बनता है तो प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक ही बनता है। हम अगर देखते हैं किसी व्यक्ति को तो हमें उल्टा ही वो नज़र आता है, यानी ये प्रतिबिंब जो है उल्टा एवं वास्तविक बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका आवेग का बनना और उसके संक्षेपित। देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तंत्रिका आवेग। कहते हैं प्रतिबिंब की प्रकाश ऊर्जा जो है संवेदी कोशिकाओं यानी शल्काओं और शंकुओं में जो है रासायनिक जो है परिवर्तन पैदा करती है और इस परिवर्तन से तंत्रिका आवेग बनते हैं, जो कि दूरिक तंत्रिकाओं से चलते जाते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद है समंजन यानी फोकसिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब को फोकस किए जाने के लिए समंजन यानी अकोमोडेशन कहते हैं, यानी इसका काम जो है अकोमोडेशन का होता है, जो फोकस करने का अर्थ जो है इलास्टिक लेंस की वक्रता को परिवर्तन लाता है। अब दूर के लिए देखिए क्या कहते हैं, दूर दृष्टि के लिए क्या होता है, लेंस उसका जो चपटा और पतला हो जाता है और ये लेंस की सामान्य स्थिति होते हैं जिसे लेंबन स्नायु द्वारा तान कर रखा जाता है, यानी दूर दृष्टि के लिए जो होता है इसको स्नायु जो होता है तान के रखता है। और यहाँ के जो कहते हैं हमारा निकट दृष्टि के लिए क्या होता है, देखिए पार्श्व पेशियों को जो वर्तिकाल होती है और संकुचित होकर नेत्र गोलाक की परिधि को कम कर देता है। इससे निलंबन स्नायु जो खिंचाव कम हो जाती है और लेंस स्वयं अपनी प्रतिष्ठा के कारण मोटी अधिक गोल हो जाता है, तो ये निकट दृष्टि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक सामान्य फैक्टर ये भी बात रखता है कि सामान्य आँख सतल समंजन करती है, चाहे कोई चल रहा हो, खेल रहा हो अथवा केवल इधर उधर देख रहा हो, तो इन सारे कंडीशन में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ योगदान देता है।
उसके पश्चात त्रिनेत्री। देखिए त्रिनेत्री दृष्टि, त्रिनेत्री दृष्टि का मतलब यही होता है दोस्तों कि मानव सहित सभी प्राइमेट श्रेणियों में दोनों आंखों के सामने की स्थिति होती है। इस अवस्था में मस्तिष्क में जो है प्रतिबिंबों को अतिव्यापन यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाना होता है, जिससे गहराई का बोध होता है। इसे हमें 3 डायमेंशन दृष्टि कहते हैं। तो ये हमें 3 डायमेंशन दृष्टि दिखाता है। अब जो हमारे समक्ष जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि नेत्र के 3 सामान्य दोष क्या है। देखिए कौन कौन से जो है नेत्र के विकार होते हैं, नेत्र के कौन कौन से जो है बीमारियां होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे समक्ष रखता है कि नेत्र में होने वाले बीमारियां तो कौन कौन से हैं, किस किस बीमारियों से हम ग्रसित होते हैं। तो सबसे पहला जो है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होती है नियर साइडनेस की वजह से होता है, जिसको हम इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। इसमें आखिर होता क्या है, देखिए इसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को ठीक से नहीं देख सकता है। देखिए नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन हम निकट की वस्तु तो देख सकते हैं बट दूर की वस्तु ठीक से नहीं देख सकते हैं। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु तो दिखता है बट दूर रखी वस्तु दूर नहीं दिखता है। ठीक है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, यानी रेटिना के आगे ही जो है इसका बन जाता है। ये जो है 10th क्लास के NCERT के बुक में भी गिवन है। ठीक है, यहाँ दोषों के बारे में तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। यह दोष जो है उपयुक्त अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है और इसके लिए जो है आप अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक कर सकते हो। ये लेंस या तो चश्मे में फ्रेम में लगाया जा सकता है या कॉन्टैक्ट लेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल के जो ज़माना है आधुनिक है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस भी बहुत काफ़ी उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दूरदृष्टि दोष यानी लॉन्ग डिस्टेंस ब्लाइंडनेस यानी हाइपरमेट्रोफेसिस। दोस्तों इससे तो नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे व्यक्ति की जो कि दूर की वस्तु को तो साफ देख सकते हैं, यानी दूर की वस्तु को तो आप साफ देख सकते हो लेकिन नज़दीक की वस्तु को आप नहीं देख सकते। नज़दीक की वस्तु देखने के लिए आपको आंखों में तकलीफ होती है। इस दोष में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है। देखिए ये बात निकट दृष्टि दोष में क्या था, आगे बन जा रहा था, लेकिन इसमें जो है पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है नज़दीक रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर रखी वस्तु हमें दिख जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको समाधान के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उत्तल लेंस जो होता है जो पीछे प्रतिबिंब बन रहा होता है उसको रेटिना पर बनाता है, जिससे आप साफ साफ और सुचारू रूप से देख पाओगे। साथ में कहते हैं तीसरा जो हमारा दृष्टि दोष है वो है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स जो होती है दोस्तों मोतियाबिंद को कहते हैं और आपको पता है कि लोग जो है मोतियाबिंद से काफ़ी परेशान रहते हैं और ग्रसित रहते हैं। बहुत ऐसा है जिसमें लेंस सफ़ेद अपारदर्शी रहता है, यानी इसमें जो है लेंस जो है सफ़ेद अपारदर्शी रहता है, सफ़ेद अपारदर्शी। ठीक है, याद रखने वाला बात है कि लेंस जो है सफ़ेद हो जाती है। ये क्या क्यों होता है, ये सामान्य उम्र के साथ ढलता रहता है, यानी उम्र के साथ जो है ऐसा होता है। इस प्रकार के लेंस को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है, यानी इसको ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं लेंस को निकाल देते हैं या तो उसकी जगह पर एक अंतर्नेत्रीय लेंस लगा दिया जाता है। और इसमें आपने देखा होगा जो व्यक्ति जो है काला चश्मा पहनते हैं डार्क, तो उसमें इसी ऑपरेशन से वो गुजर रहे होते हैं, यानी मोतियाबिंद के जो है वो ऑपरेशन करवा रखे होते हैं। और मोतियाबिंद पता है आपको कैसे होता है, मैंने पहले भी आप पे चर्चा किया है। देखिए ये उम्र के कारण तो होता ही होता है, ये तो चलिए नेचुरल फिनोमेनन है, बट एक और की वजह से होता है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको शायद याद हो। ठीक है, अगर याद है देखते कौन बच्चा तेज है जो मुझे बताए कि मोतियाबिंद जो होती है वो किस कारण होती है। ठीक है, और आप बताएं किसका कारण सबसे रीज़न होती है जो कि हम जो है अननेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं उससे होती है। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो होती है मोतियाबिंद का होने का चांसेस जो होती है अधिक गर्मियों में लोग परेशान होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को चलाते हैं जिसकी वजह से उनको जो है उस चीज़ का इफेक्ट जो है उनके आँखों पर भी पड़ता है। तो मैं इतना गेस आपको बता दिया हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा जो है इतना इंटेलिजेंट है जो मुझे बता दे क्लियरिटी के साथ कि मोतियाबिंद किस के कारण जो है होता है, जिसको आजकल लोग घरों में बहुत ही शान शौकत के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि कौन सा केमिकल है, कौन सा रसायन है जिसकी वजह से जो है ये मोतियाबिंद होने की चांसेस बढ़ जाता है। एक तो होता है आपको नेचुरली जो कि उम्र बढ़ने की वजह से होता है, और एक चीज़ जो होता है हम घरों में, ऑफिसों में, इवन तो गाड़ी में भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से जो है ये बीमारी होने के चांसेस हमें बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं कौन सा बच्चा उस केमिकल का नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप करता है। ठीक है, ठीक है।
तो इसी के साथ दोस्तों आपको पता ही हो गया होगा कि जो मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट होती है, वो सिल्ले द्वारा निकाला जा सकता है और इसके जो है उपयुक्त चश्मा लगवा के भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये चश्मा के द्वारा भी इसको शोध किया जा सकता है। तो ये काफ़ी हमारा टॉपिक जो था दोस्तों बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये काफ़ी कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आपसे तो एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए, तभी जो है आगे नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो को मिलता रहेगा।